Hello students, in previous part we have seen that there are different type of biological classification which was performed which was prepared by different types of scientists. Now in this part we will discuss about the local ways of classification. Now what is जो classification जो है किस बेस पे किया जाता है, हम कैसे कर लेते हैं कि पहले तो हम सेल चेक करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो होता है सिंगल सेल्ड है या दो या दो से ज़्यादा कंटेंट है. सिंगल सेल्ड है तो यूनिसेलुलर और दो या दो से ज़्यादा तो मल्टी सेलुलर. फर्स्ट डिफरेंस है. सेकंड वन, वो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है. यूकैरियोट मींस द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट और प्रोकैरियोट मतलब जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती. सेकंड वन. एंड थर्ड वन, द ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स. वो ऑर्गेनिज्म अपने आप फूड बना सकता है या नहीं बना सकता है. जो बना सकता है ऑटोट्रोप्स और जो दूसरों से ले सकता है बनाता नहीं दूसरों से लेता है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स. थर्ड वन, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर उन ऑर्गेनिज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है या नहीं हो सकती है. आफ्टर सीइंग द डिफरेंट after study the different biological classification by the different scientists. डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा डिफरेंट टाइप्स का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टडी करने के बाद देयर इज वन अनदर मेथड टू डिफरेंट या टू क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म. एक अलग मेथड है, वन अनदर मेथड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट वन क्या है कि किस बेस पे, फर्स्टली वी विल सी दैट द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. फर्स्ट फीचर क्या है, द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड यूनिसेलुलर? द ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन ओनली सिंगल सेल, व्हिच कंटेन ओनली वन ए सेल या वन ए सेल, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर. The organism is unicellular और multicellular. यानी जो ऑर्गेनिज्म हम कैटेगराइज कर रहे हैं, जिसको क्लासीफाई कर रहे हैं, फर्स्टली हम क्या देखना पड़ेगा, वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है. मींस सिंगल सेल से बना है या टू और मोर सेल से बना है. सेकेंडली, द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. द ऑर्गेनिज्म is prokaryote or eukaryote. Prokaryote, the organism in which nucleus membrane is not present, that is prokaryote. And the organism in which nucleus membrane is present, those are called eukaryotes. तो फर्स्टली हमें क्या चेक करनी है कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. सेकंड वन, जो ऑर्गेनिज्म हम क्लासिफाई करते हैं दैट ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. एंड द थर्ड वन, द ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स. द ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स. इनमें बीच में आपकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं. ये चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले. यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बना है, मल्टीसेलुलर जो दो या दो से ज्यादा सेल बना है, प्रोकैरियोट जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है और यूकैरियोट जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ऑटोट्रोप्स, ट्रॉप मींस न्यूट्रिशन, ऑटो मींस सेल्फ, जो अपने आप न्यूट्रिशन बना सकता है, जो अपने आप न्यूट्रिशन गेन कर लेता है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स. और जो दूसरों से लेता है हेटेरो मींस अदर, ट्रॉप्स मींस न्यूट्रिशन.
जो दूसरों से लेता है उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। तो हमने यही चीज चेक करनी है कि जिस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। एंड नंबर 4, वो ऑर्गेनिज्म, दैट ऑर्गेनिज्म इज able to synthesize its food or not, यानी that show the photosynthesis process or not. The organism is able to photosynthesis process or not. क्लियर? इसी बेस पे अपने क्वेश्चन बना लेना है। क्या? व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म नाउअडेज। मतलब आज का जो क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो क्या किया गया? स्टार्टिंग में तो जैसे अरिस्टोटल ने किया था, आजकल जो नाउअडेज में हायरार्की, एक वर्ड आया था हायरार्की। हायरार्की का मतलब जो हमने स्पेशल कैटेगरीज ली हैं उनको डिफरेंट टाइप में हमने क्लासिफाई किया। तो नाउअडेज जो हायरार्की का क्लासिफिकेशन किया गया वो कौन कौन से लॉजिक हैं? वो 4 ये लॉजिक है कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, ऑटोट्रॉफ्स अपने आप फूड बना सकता है, हेटेरोट्रॉफ्स दूसरों से ले सकता है, या वो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है या नहीं है। जैसे प्लांट सारे फोटोसिंथेटिक हैं और एनिमल नहीं है। तो एक क्वेश्चन और भी आपकी बुक में पूछा गया, बॉक्स, इसके बाद जब बॉक्स आएगा बॉक्स में क्वेश्चन फिर पूछा गया है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ, या व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उस इस बेस पे प्लांट शो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस व्हेरेज प्लांट एनिमल डू नॉट शो। प्लांट शो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस व्हेरेज एनिमल डू नॉट। तो ये उनका क्लासिफिकेशन। क्लियर? उसके जस्ट बाद टॉपिक है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। देखिए बेटा, इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। जैसे 2 वर्ड है क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन, 2 डेफिनेशन तो ये करी होगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन? इट मींस वी categorize, we classify the organism in different categories, that is classification। तो इसकी डेफिनेशन क्या देंगे आप? It means to classify the organisms in different categories। This process is called classification। Definition दे सकते हैं। What is classification? The classification means to classify the organism, to divide the organism। Classify की जगह divide भी कर सकते हैं। To divide the organism in different categories। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिज्म को उस अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लियर? उसके बाद आता है इवोल्यूशन। व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। अब देखिए, जो हमारे पुराने एंसेस्टर, हमारे जो हमारे जो पूर्वज थे, कहते हैं कि वनों में रहते थे। दे डू नॉट वियर क्लॉथ्स, वे कपड़े नहीं पहनते थे। दे ईट प्लांट प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल में कच्चे पदार्थों का, कच्चे प्रोडक्ट का यूज करते थे, कच्चे फल खाते थे। धीरे धीरे फिर फायर की डिस्कवरी, पका के खाना शुरू किया, फिर व्हील की डिस्कवरी, वन प्लेस से अनदर प्लेस में जाना शुरू कर दिया, एंड एट लास्ट दे सेटल्ड वन प्लेस व्हेन दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर। जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया तो एक स्थान पे रहना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। इस डेवलपमेंट को स्लोली, जो ग्रेजुअल प्रोसेस से जो डेवलपमेंट हुआ, जिसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गए, उसी को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। तो डेफिनेशन देंगे, डिफाइन इवोल्यूशन, द स्लो प्रोसेस in which a simple organism develops, change कह सकते हैं, develops कह सकते हैं, in a complex organisms। वो स्लो प्रोसेस जिसमें कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल मतलब प्रिमिटिव, प्राथमिक
वो सिंपल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया या चेंज हो गया किसकी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एडवांस है। आज जो है उसको एडवांस बोलेंगे, पहले वाले को प्रिमिटिव बोलते हैं। आप आगे आएगा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव एंड एडवांस, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन सिंपल ऑर्गेनिज्म को प्रिमिटिव और आज का जो है मॉडर्न है उसको हम क्या कह सकते हैं, एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो यही एक स्लो प्रोसेस जिसके अंदर से सिंपल ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। क्लियर। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन, नेम द साइंटिस्ट, नेम द साइंटिस्ट who is known as father of evolution, name the scientist who is known as father of evolution। इवोल्यूशन का जनक, फादर मतलब जनक, इसे कहा जाता है। किसने बताया कि इवोल्यूशन हुआ है? बहुत से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, वेलेस ने भी, रॉबर्ट वेलेस ने, अल्बर्ट वेलेस ने भी किया। लेकिन एक साइंटिस्ट जिसने अपने कई तथ्यों को जोड़ करके बताया कि इस प्रकार से डेवलपमेंट या इवोल्यूशन हुआ है, उस साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, नेम द साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन। कौन था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्या किया इसने? पूरे वर्ल्ड का वॉयज भ्रमण किया। कैसे किया भाई? एक शिप, इसके हैंडमेड, इसके द्वारा ही बनाई गई एक शिप जिसका नाम था HMS बीगल। उस शिप में इसने पूरे वर्ल्ड का वॉयज किया। पूरे वर्ल्ड में वॉयज करने के पश्चात इसने देखा कि डिफरेंट टाइप के, जैसे ह्यूमन बीइंग लगा सकते हैं, अमेरिका के ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के, कंबोडिया के एंड डिफरेंट कंट्रीज के, कि इनके फीचर एक जैसे हैं। फीचर मतलब दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, इसी प्रकार हाथों में पाँव में उंगलियां एक समान हैं। इनका लगभग जो वर्किंग प्रोसेस वो भी सिमिलर है, लेकिन कहीं ये छोटे हैं, कहीं ये बहुत लंबे हैं, कहीं ब्लैक कलर के हैं, कहीं फेरी कलर के हैं। तो ये कारण क्या है? तो इसी चीज पे शो किया कि अलग अलग एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म अलग अलग डेवलप हो गए। कारण क्या हुआ कि उस एरिया का ज्योग्राफिकल जो टेम्परेचर था, ज्योग्राफिकल एरिया है जिस एरिया में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यदि कंपैरिजन इंडिया की इंग्लैंड से करें तो इंग्लैंड और इंडिया के अंदर डिफरेंट क्या टेम्परेचर है। यहाँ कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ठंड पड़ती है, जबकि इंग्लैंड के अंदर टेम्परेचर नॉर्मली ऑल द टाइम्स, सारा साल जो होता है नॉर्मल रहता है, वो लोअर होता है, जिसके कारण से वहाँ के लोग थोड़े फेरी कलर के हैं, साफ रंग के। और जहाँ टेम्परेचर हायर होता है वहाँ के जो ह्यूमन बीइंग है उनका कलर उतना ही थोड़ा सा डार्क होता है। यदि हम अपने से कंपैरिजन, इंडिया की कंपैरिजन वेस्ट इंडीज से करें तो इसका मतलब हमारा टेम्परेचर उनसे लोअर है, क्योंकि हमारा कलर यदि वेस्ट इंडीज के पीपल है उनसे चेक करते हैं तो फेरी। तो इसी प्रकार से चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने क्या किया, ही वॉयज इन ए शिप, उसने वॉयज किया, भ्रमण किया इन ए शिप, पानी की जहाज में, जिस जहाज का नाम क्या था, HMS Beagle, and he saw that the organism in different geographical area have different structure, different shape, different color, but they are structural जो कह सकते हैं वो सेम था, स्ट्रक्चरल सिमिलर है, कलर और शेप डिफरेंट है। इट मीन्स दे शो दे चेंज फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। तो इसी प्रकार से उसने 1859 के अंदर लास्ट में जाकर एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो पहली बात तो नेम द साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अब क्वेश्चन उल्टा बनाओ, व्हाई इज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन क्यों कहते हैं? जिसके बाद लिखेंगे ही वॉयज्ड इन ए शिप, इसका नाम था HMS Beagle, and saw that the same animals और organism कह सकते हैं
have different color, shape in different area. डिफरेंट एरिया कह सकते हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया भी कह सकते हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। वो कारण क्या है, वो जिस एरिया में रहते हैं वहां का टेम्परेचर कैसा है, वो कैसा उसी वे से काम करते हैं। लेकिन जितने भी स्पेशल ह्यूमन बीइंग क्या रहते हैं, चाहे इंडिया का है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे इंग्लैंड का है, चाहे वेस्ट इंडीज का, कहीं का भी हो, उनका फीचर तो एक जैसा मिलता है। इसका मतलब कभी न कभी इनका पूर्वज एक रहा होगा, इनका एंसेस्टर एक रहा होगा। सभी का डेवलपमेंट अलग अलग से हुआ, कारण क्या, वो अलग अलग एरिया में गए हैं, अलग अलग एरिया में जाने के पश्चात उन्होंने वैसा ही काम करना शुरू कर दिया। बट दे हैव द कॉमन एंसेस्टर, उनका पूर्वज एक रहा है। डिफरेंट ज्योग्राफिक एरिया, although they show different in colors, रंग में कह सकते हैं कि वो सारे के सारे डिफरेंट शो होते हैं, बट दे हैव द सेम स्ट्रक्चर, बट दे हैव द सेम स्ट्रक्चर, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है। इट मींस, इसका मतलब दे ऑल, जैसे वो ब्लैक कलर के हैं चाहे फेरी कलर के हैं, इनका एंसेस्टर एक रहा है। इट मींस all have common ancestor, common ancestor, common मतलब समान, ancestor मतलब पूर्वज, इन सभी का पूर्वज एक रहा है। लेकिन जो जिस एरिया में गए उसी वे से अपने आप को डेवलप करते चले गए, चेंज होते चले गए, और इस चेंज को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। तो पहली बात तो क्वेश्चन आपने ऑटोमेटिकली बनाने हैं। पहली नाउअडेज जो क्लासिफिकेशन है वो ये है, एनिमल और प्लांट का क्लासिफिकेशन इस बेस पे कर सकते हैं, क्वेश्चन आपकी बुक में बना रखे हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन अलग से डिफाइन, इवोल्यूशन करियर, नेम द साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्वेश्चन अलग से बनाओ, व्हाई इज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन, तब वो आपको उसका आंसर ये देते हैं। क्लियर।